मैं आपके साथ कुछ ऐसी बाकमाल टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह नेल पॉलिश को नेल पॉलिश रिमूवर के बगैर उतारा जा सकता है और सिर्फ 30 सेकंड में जला हुआ बर्तन बगैर रगड़े और मांजे कैसे चांदी की तरह चमकाया जा सकता है। और गैस कम आ रही हो या हो सिलेंडर, तो किस तरह घर पर ही तंदूर लगाकर गैस की बचत की जा सकती है और कुछ ऐसी टिप्स जिनकी आपको अरसे से तलाश थी। तो चले वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली टिप मेरी नेल पॉलिश को लेकर के है। किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए या फिर शौकिया नेल पॉलिश हम लगा तो लेते हैं, लेकिन अक्सर हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होता और जब वजू और नमाज जैसे फराइज अदा करने होते हैं तो नेल पॉलिश को उतारना जरूरी होता है। इसका इतना आसान हल सिरका अमूमन हमारे घरों में मौजूद होता है। आप सिरके के चंद ड्रॉप्स कॉटन पर गिराएं और अपने नेल पॉलिश वाले नेल्स को इस कॉटन से साफ कर लें। आपकी नेल पॉलिश ऐसे रिमूव होगी जैसे नेल पॉलिश रिमूवर से रिमूव होती है और नेल्स पहले से ज्यादा शाइन करेंगे। वैसे अगर आप नेल पॉलिश का एक कोट मजीद अपने नेल्स के ऊपर करें, यानी कि जिनके ऊपर ऑलरेडी जो है नेल पॉलिश लगी हुई है, और फौरन से कॉटन से साफ कर लें तो भी इस तरीके से नेल पॉलिश बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा क्योंकि इससे नेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त शाइन भी करने लग जाते हैं और आपकी नेल पॉलिश बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाती है। ग्लासेस यानी ऐने की अहमियत इसके लगाने वाले ही जानते हैं और इसको तकरीबन दिन में काफ़ी बार साफ करना पड़ता है, नहीं तो क्लियर नहीं दिखता और उलझन बरकरार रहती है और लेंस क्लीनर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका इतना आसान हल कि सिरके के चंद ड्रॉप्स कॉटन पर गिराएं और ऐनक के लेंस को साफ कर लें और बाद में किसी टिश्यू पेपर से इसको ड्राई कर लें। इसका इतना हैरत अंगेज एक फ़ायदा ये है कि जो लेंस क्लीनर भी नहीं कर सकता, यानी ऐनक के शीशों पर जो स्क्रैचेस पड़े होंगे वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। और ऐनक लगाते ही आपको महसूस होगा कि कहीं ये मैंने ऐनक नहीं तो नहीं बनवाई। जूतों को चमकाने वाली पॉलिश खत्म हो गई है तो घर पर बनाए शूज शाइनर और 1 हफ्ते तक आपको जूते पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक बोल में 1 टीस्पून सरसों का तेल डालें और चंद ड्रॉप सिरके के शामिल कर दें। आप कॉटन की मदद से अप्लाई करें अपने जूतों पर, फिर किसी साफ मलमल के कपड़े से या टिश्यू पेपर से जूते को साफ कर लें। कुछ शू शाइनर जूते में अब्जॉर्ब हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा और ये हमारा जूता ऐसे चमकेगा जैसे मोची से पॉलिश होकर आया हो। और ये होममेड शू शाइनर जूते की लाइफ में भी इजाफा करता है और इस पर क्रैक भी नहीं पड़ने देता। 1 हफ्ते तक आपको जूतों को बेतहाशा इस्तेमाल करने के बाद भी पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जूतों को जब हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक नागवार किस्म की स्मेल आती है, तो इसको इंतहाई आसान हल इसको दूर करने का। एक कॉटन लेकर इसमें सिरके के चंद ड्रॉप्स गिराएं, लेकिन इतने गिराएं कि ये कॉटन जो है वो मुकम्मल तौर पर भीग जाए। अब इसे इस तरह से जूते के किसी हिस्से की तरफ भी रख दें जहां आपको इजी लगे, स्मेल फौरन गायब हो जाएगी। ये कुकर जब मुझसे जला था, यानी मेरी गफलत की वजह से, तो मैं इसमें से जो बचा हुआ सालन था यानी ऊपर वाला सालन वो निकाल रही थी और सोच रही थी कि अब इसको साफ करने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो मेरी नज़र अपने किचन में ही मौजूद एक ऐसी चीज़ पर पड़ी तो मेरे जहन में एक ही सवाल आया जिसका जवाब मुझे फ़ौरन से मिल गया। अब तो सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लगेंगे और सवाल ये था, क्या ये कुकर को सेकंड्स में साफ कर पाएगा। मैंने फ़ौरन इस इनो के पैकेट को खोला, कुकर में डाल दिया और थोड़ी सी सिरके की बूंदें भी डाल दी। अब सिर्फ पानी डालना रह गया था, वो भी डालकर मैंने फ्लेम ऑन किया और इस पानी को थोड़ा नीम गर्म कर लिया ताकि साफ़ करते हुए मैं हाथ ईजिली इसमें डिप कर सकूँ और मेरा हाथ जले ना। अब जब पानी नीम गर्म हो गया तो मैंने एक टेस्ट के तौर पर उंगली को इस जले हुए कुकर के पैंदे पर जब इस तरह से खुरचना शुरू किया तो मैं हैरान रह गई कि ये तो वाकई कमाल बल्कि मैजिक हो गया। जला हुआ मटेरियल ऐसे उतरा जैसे दूध वाले बर्तन की साइड से हम बलाई उतारते हैं। बस फिर इस तरह का ग्रीन स्कॉच मैंने उठाया और सिर्फ 20 से 25 सेकंड्स ही लगे होंगे, सारा कुकर चमक उठा जैसे अभी अभी नया लेकर आई हूँ। अच्छे से ग्रीन स्कॉच को मैंने इधर उधर घुमाया और ये अपने आप ही सारा कुकर साफ हो गया। पानी से अच्छी तरह से धो लिया और मेरा कुकर पहले से भी ज़्यादा शाइन करने लगा। रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे जैसे मैं चौंक गई थी और बिल्कुल मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वही जला हुआ प्रेशर कुकर है जो मुझसे जलकर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। लास्ट टिप बहुत ही ज़्यादा अहम है, प्लीज़ इसे फुल वॉच कीजिएगा, शायद आपकी ज़िंदगी इससे बदल कर रह जाए। आजकल का सबसे बड़ा मसला गैस का अरूज ज़वाल है जो अब सर्दियों के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक चलता रहेगा और सबसे ज़्यादा जो गैस सिलेंडर ख़त्म करता है वो है रोटियाँ। और इनका इतना आसान हल लेके आई हूँ कि आप भी ज़रूर हैरान रह जाएंगे, बस इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। इसके लिए जितनी रोटियाँ बनानी है इतनी पेड़े कर लें, फिर कुछ रोटियाँ बेलकर इस तरह से चैल पर फैला कर रख दें, लेकिन इतनी बेलें जितनी पकानी है एक बैच में, नहीं तो लटक जाएंगी। अब एक पतीला इस तरह का बड़े साइज़ का ले लें। वैसे तो आपके इसके अंदर भी रोटियां लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बाहर लगाने वाला तरीका ज़्यादा इजी लगता है। इस पतीले को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब फ्लेम ऑन करके इसको फ्लेम पर रखें और रोटियां जो बेली हुई हैं इन पर स्प्रे शॉवर की मदद से पानी जो है इनका स्प्रे करें। और जब पतीला अच्छा गर्म हो जाए तो एक रोटी उठाएं और पतीले के ऊपर नीचे जहाँ जहाँ आपको स्पेस सूट करे वहाँ पर लगा दीजिए। ये आराम से चिपक जाएंगी और अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो टेंशन ना लें, इन्हें सीधा कर लें या फिर ये बाद में सेकने पर भी परफेक्ट हो जाएंगी। बस जब रोटियों की पिछली साइड फूलने लगे तो चिमटे की मदद से उतार लें
और पतीला साइड पे करके फ़ौरन से रोटियों को एक-एक करके सेकती जाएँ और हॉट पॉट में रखती जाएँ। यकीन करें ये 1-1 मिनट भी नहीं लेंगी और पक जाएँगी और आपका इतना सारा काम आसान हो जाएगा और गैस सिलेंडर की भी इससे बहुत ही ज़्यादा बचत होगी। गैस आजकल इतनी कम आ रही होती है कि अगर हम इस पर तवा रखते हैं तो तकरीबन उसे आधा पौना घंटा लग जाता है गर्म होने में और इतने में गैस के जाने का टाइम हो जाता है। तो ये पतीले की जो परत है वो पतली होती है और रोटियाँ अच्छे से इस पर चिपक जाती हैं और ये गर्म भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। बस इस तरह से रोटियों को सेकती जाएँ और हॉट पॉट में रख लें। आपका काम जो है वो जहाँ पर 2 घंटे में होना है वहाँ पे आधे घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। बस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।